गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। इन WH वर्ड्स के बारे में सभी को कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये टेबल देखते हैं। इस टेबल में हमारे प्रोनाउन हैं हु, वाट, विच, हुम, हुज। एडजेक्टिव है वाट, विच, हुज। और एडवर्ब है वेन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन। सबसे पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं। हु मतलब कौन, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। वाट मतलब क्या। विच मतलब कौन सा, नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। हुम मतलब किससे या किसको। और हुज पॉजिटिव केस में यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है किसका। एडजेक्टिव हमारे वाट, विच, हुज, हम इनका मीनिंग अभी देख चुके हैं। और एडवर्ब है वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, हाउ मेनी मतलब कितना, ये हमारे काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। हाउ मच मतलब इसका मतलब भी कितना, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। अब हम WH वर्ड का यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा WH फैमिली का जो भी वर्ड है वो आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझते हैं, क्योंकि इन तीनों में इसे समझना सबसे आसान होता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आता है और उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आती है। जैसे हम वाट को देखें तो वाट के बाद कोई नाउन आएगा, जैसे वाट कलर। विच के बाद भी कोई नाउन आएगा, जैसे विच बुक। हुज के बाद भी कोई नाउन आएगा, जैसे हुज पेन। और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट है वाट मैटर इज दिस। यहाँ हमारा वाट एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमारा नाउन आया मैटर। वाट मैटर इज दिस मतलब क्या मामला है। नेक्स्ट है हमारा विच बुक डू यू लाइक। इस सेंटेंस में हमारा विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आया बुक। विच बुक डू यू लाइक, तुम कौन सी बुक यानी किताब पसंद करते हो। नेक्स्ट है हमारा हुज पेन। यहाँ हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एक नाउन आया है पेन। हुज पेन मतलब किसका पेन, इज दिस किसका पेन ये है। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और यदि इनका हम मतलब निकालें तो हमारा आंसर एक नाउन होता है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हु इज़ कमिंग। इस सेंटेंस में हु के बाद एक हेल्पिंग वर्ब इज आया, और यदि इसका मतलब निकालें हु इज़ कमिंग कौन आ रहा है, तो कोई नाम, जैसे मान लीजिए रमेश, कौन आ रहा है, रमेश। इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसका मीनिंग हम निकालेंगे तो वो एक नाउन निकल के आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ वाट है, वाट के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया इज। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो नाम हम किसी का भी ले सकते हैं, रमेश, सुरेश। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ रमेश या माई नेम इज़ सुरेश। तो यहाँ भी हमारा एक आंसर नाउन आया, और नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है, तो यहाँ पे वाट एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट है विच इज़ योर पेन। यहाँ विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद इज आया और हम इसका मीनिंग निकालते हैं विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो ये पेन के बारे में बता रहा विच इज़ योर पेन, तो यहाँ भी हमारा विच एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम बात करें whom डिड यू मीट yesterday। यहाँ whom के बाद हमारा डिड आया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ डिड भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। whom डिड यू मीट yesterday, तुम
कल किससे मिले, तो आंसर यहाँ हमारा भी कोई नाउन आएगा और नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुज इज़ दिस बुक, यह बुक किसकी है, तो आंसर हमारा मिलेगा कोई नाउन मिलेगा, राम की, मोहन की। तो यहाँ पे भी हमारा हुज एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। गाइस अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब की। तो एडवर्ब का काम करता है किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताना। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हेन डिड यू कम। व्हेन डिड यू कम मतलब यहाँ तुम कब आए, और यहाँ मतलब हमारा टाइम बताने का काम कर रहा है ये सेंटेंस। और टाइम कौन बताता है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ हमारा व्हेन एडवर्ब हो गया। सेकंड है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये वेयर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और आप कहेंगे कि प्लेस का नाम आ रहा है, तो प्लेस एक नाउन होता है। लेकिन जब भी हम आंसर देते हैं, जैसे आई लिव इन मुंबई, तो हमने मुंबई से पहले इन का यूज़ किया, और प्रपोजिशन जब प्लेस के साथ यूज़ कर देते हैं तो वो एडवर्ब की तरह कार्य करता है। तो यहाँ वेयर भी हमारा एडवर्ब है। थर्ड है वाई आर यू कमिंग लेट। अब यहाँ हमारा वाई आर यू कमिंग लेट में वाई मतलब क्यों, तो रीज़न बताना है। तो रीज़न बताने वाले शब्द भी क्या होते हैं, एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यहाँ पे भी एक मैनर बता रहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो मैनर बताने वाले शब्द भी क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। अब एक एक्सरसाइज है, इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे कि कौन से एडवर्ब हैं, कौन से एडजेक्टिव हैं, और कौन से हमारे प्रोनाउन हैं। तो हम पहला सेंटेंस है वाई आर यू शाउटिंग। वाई आर यू शाउटिंग में हम देखते हैं, तो वाई हम जानते हैं रीज़न बताने वाला शब्द आया वाई, तो ये क्या होगा, एक एडवर्ब। सेकंड है वेयर आर यू गोइंग। वेयर एक प्लेस बता रहा है, एडवर्ब प्लेस है, तो वेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। व्हाट, अब व्हाट के बाद हमारा नाउन आ गया। जब व्हाट के बाद नाउन आता है, किसी इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन आता है, तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो व्हाट कलर डू यू लाइक, तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। तो यहाँ हमारा ये क्या हो गया, व्हाट, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा विच इज़ योर पेन। अब विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी, विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु इज़ दैट, वह कौन है। आंसर निकल के क्या आएगा हमारा, नाउन, नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है। तो हु कौन हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा विच बुक इज़ योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है। विच के बाद एक नाउन आ गया, और जब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद नाउन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो विच बुक, तो यहाँ पे विच क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है विच इज़ योर बैग। यहाँ विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, और विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है। तो आंसर भी एक नाउन निकल के जाएगा। तो ये नाउन को रिप्लेस क्या करता है, प्रोनाउन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये विच प्रोनाउन। हाउ मच मनी डू यू नीड, हमने अभी देखा हाउ मच मनी मतलब कितना। तो कितना बताने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, एडवर्ब का। हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने पैसे की आवश्यकता है। तो ये हमारा क्वांटिटी बता रहा है। तो ये हाउ मच हमारा एक एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ इज़ ही, वह कैसा है। तो हाउ यहाँ पे हम देख चुके हैं, हाउ वह कैसा है, तो मैनर बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये हमारा हाउ एक एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है हुज पेन इज़ दिस। अब हुज के बाद एक नाउन आ गया, हुज के बाद नाउन आया, तो ये हमारा है क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सो गाइज आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।